तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त हरीम सिंह परमार। तो आज की एक नई वीडियो के साथ में आ चुका हूं मैं आपके साथ में। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे किस तरीके से हम जेमिनी प्लस चैट जीपीटी दोनों का एक जैसा यूज़ कर सकते हैं, और दोनों में अपन जानेंगे कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ ख़राब है, किस चीज़ से आपको क्या करवाना चाहिए, किस चीज़ से आपको क्या करवाना चाहिए। तो जैसे कि हमें टेक्स्ट जनरेशन करवाना है तो टेक्स्ट जनरेशन हमको चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं या फिर अपना जेमिनी से भी करवा सकते हैं। पर इन दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन हमारे लिए बेस्ट तरीके से लिख के दे सकता है। और फिर उसके बाद में दूसरी बात है ना, इमेज क्रिएट करवानी है। तो इमेज क्रिएट करवानी है तो कौन हमारे लिए बेस्ट तरीके से इमेज क्रिएट करके दे सकता है, ये हम देखेंगे। चैट जीपीटी कर सकता है या जेमिनी करके दे सकता है। तो उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है हमें इमेज एनालाइजेशन। तो इमेज एनालाइजेशन कौन हमारे लिए बेस्ट कर सकता है, जेमिनी कर सकता है या चैट जीपीटी कर सकता है। फिर उसके बाद में आता है हमारे लिए कोड एंड डब्यूडिंग, जो हमारे लिए कौन सी ऐप है जो बेस्ट तरीके से कोड लिख सकती है या उनको तरीके से सेट कर सकती है। पाइथन और ये जो है इन चीज़ों को हमारे लिए अच्छी तरीके से लिख के दे सकती है। और जैसे हम कोई सा मोबाइल का बनवा रहे हैं तो उसके लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख के दे सकती है। यानी कि हम ये जानेंगे कि सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा है। उसके बाद में आता है अपना फिफ्थ पार्ट में हम जानेंगे कि फ़ाइल और पीडीएफ, जो फाइल है हमारे पास या पीडीएफ है उसको कौन अच्छी तरीके से क्रिएट करके दे सकता है या उनको एनालाइज कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे हिसाब से डाटा एनालाइजेशन। डाटा एनालाइजेशन करके, यानी कि आपका यूट्यूब का डाटा है तो यूट्यूब के डाटा को एनालाइज करके बताएंगे, या आपने कोई सी इमेज पहुँचाई है तो उसको इमेज को एनालाइज करके बताएंगे, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने उसको फ़ोटो खींच के पहुँचा दी तो उसके बारे में बताएगा, या आपने कोई से प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया जैसे केट माइक है वो किस तरीके का माइक है तो उसके बारे में डिटेल बताएगा। यानी आपको पूरा जो डाटा है हर जगह पर जहाँ पर एक्टिव डाटा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी उसके बारे में कुछ भी डाटा पड़ा होगा उस डाटा को वो एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा कहीं ना कहीं से। उसके बाद में आपको बताएगा किस तरीके से आपको और कहाँ पर किस चीज़ को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप अपने हिसाब से बता भी सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में लग रहा है तो मैं ये माइक खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब कुछ चीज़ आपको एनालाइज करके तो पहली स्टेप जो होगी वो होगी टेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड होगी इमेज जनरेशन, थर्ड होगी इमेज एनालाइजेशन, फोर्थ होगी कोड राइटिंग, फिफ्थ होगी फाइल एंड पीडीएफ एनालाइजेशन, उसके बाद में सिक्स्थ होगी डाटा एनालाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो अपनी जो फर्स्ट स्टेप है इसमें अपने को जो कुछ टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं आप। टाइप करने के बाद में जो इसके पास आपको सेंड करना है, तो मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्पीड में कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगा इसे नॉर्मल में। मैंने इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया तो थोड़ी जल्दी जल्दी बता देगा, ये नहीं कि जो लिख रहा है उसको लिख देगा जल्दी जल्दी, उसके बाद में जो इसको सेंड कर देगा। तो जो फास्ट फॉरवर्ड में लिखेगा तो उसके लिए अपने पास आसान हो जाएगा, और उसके बाद में अपने को पढ़ने में आसानी होगी। यानी कि पढ़ना अपने को कुछ नहीं है, अपने को तो इसको मैसेज देना, ये अपने लिए पूरा पढ़ के बताएगा। चलिए तो देखते पढ़ता है कि एक नहीं। शहर है जहां कानून सिर्फ किताबों में लिखा है और असली राज चलता है विक्रम का। विक्रम कोई मसीहा नहीं है, वो उस शहर का सबसे बड़ा बेखौफ और बेरहम गैंगस्टर है। उसके लिए सही या गलत कुछ नहीं, बस उसका फायदा और उसका खौफ ही मायने रखता है। शहर में एक नया पुलिस अफसर आता है जो विक्रम के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कसम खाता है। विक्रम को ये बात पसंद नहीं आती। वो किसी हीरो की तरह कानून के दायरे में रहकर नहीं सोचता, वो सीधे उस अफसर के सबसे कमजोर पहलू पर वार करता है। विक्रम अफसर को मारने के बजाय उसकी पूरी दुनिया, उसकी ईमानदारी और उसके परिवार को ढाल बनाकर उसे ही भ्रष्ट साबित कर देता है। पुलिस अफसर टूट जाता है और शहर में ये संदेश साफ चला जाता है कि नियम बनाने वाला ही यहाँ का राजा है। कहानी के मोड़ पर एक और नया माफिया गिरोह शहर में कदम रखता है। ये नया गिरोह बेहद खुखार है और निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू करता है। विक्रम को जब अपनी गद्दी खतरे में दिखती है तो वो उस नए गिरोह के खिलाफ उतरता है। लोग सोचते हैं कि विक्रम शहर को बचाने आया है, लेकिन विक्रम का मकसद सिर्फ अपनी सल्तनत और अपनी दहशत को बचाना है। विक्रम अकेले ही उस पूरे गिरोह का सफाया कर देता है, बिना किसी रहम के। वो दुश्मन की कमर तोड़ देता है और पूरे शहर में फिर से अपना परचम लहराता है। अंत में पूरा शहर विक्रम की इस जीत पर राहत की सांस लेता है, लेकिन विक्रम किसी का धन्यवाद नहीं स्वीकारता। वो कैमरे की तरफ देखता है, अपनी सिगरेट जलाता है और धीमी आवाज में कहता, मैंने ये शहर तुम्हें बचाने के लिए नहीं साफ किया, बल्कि इसलिए किया ताकि इस शहर पर राज करने का हक सिर्फ मेरा रहे। यहाँ का एक ही शैतान है और वो मैं हूँ। कहानी खत्म होती है विक्रम के उसी खौफनाक मुस्कान के साथ, जहाँ दर्शक समझ जाते हैं कि उसने जो किया वो अच्छाई के लिए नहीं, अपनी बुराई की ताकत बनाए रखने के लिए किया था। जैसे कि आप सबने सुना है कि किस तरीके से ये बताता है आपको। फिर इसके बाद में अपन जाएंगे अब चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे भी यही जो टेक्स्ट मैंने डाला था इसी टेक्स्ट को अपन कॉपी करेंगे पहले तो,
कॉपी करने के बाद में जो चैट जीपीटी पे जाएंगे और चैट जीपीटी पे जाने के बाद में भी यही टेक्स्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि अपन दोनों में समानता देख रहे हैं कि क्या चीज़ बताता है सेम डालने पर, सेम टेक्स्ट डालने पर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट बताता है। ये देखिए, तो इसने भी अपनी एक कहानी लिख दी है। इस कहानी को लिखा तो बहुत अच्छा है, पर ये बोलने में इसकी थोड़ी आवाज़ खराब है। चलिए सुनते मैं हैं। एक डार्क क्राइम एक्शन मूवी का स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जिसमें हीरो असल मेन विलन हो, ऐसा कैरेक्टर जिसे ऑडियंस गलत जानते हुए भी उसके साथ इमोशनली जज जाए। तो आपने सुना कि कुछ इस तरीके की इसकी साउंड आती है। अब चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप अपनी स्टार्ट करते हैं, अपन इमेज जनरेशन करवाते हैं। तो जिस हिसाब से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी उसके हिसाब से ये पोस्टर क्रिएट करके दे अपने को। तो पोस्टर कौन बेस्ट क्रिएट करके देता है, और लास्ट में अपन रेटिंग देंगे कि किसने बेस्ट काम किया। मेरे हिसाब से जो है जेमिनी ने पहला काम बेस्ट किया अभी तक। इमेज जनरेशन का कौन बेस्ट करता है ये देखते हैं, और लास्ट में अपन रेटिंग देंगे। और आपके हिसाब से आप बताना कि आपको कौन सा यूज़ करते हो और आपको कौन सा बेटर लगता है। तो चलिए, ये भी इमेज जनरेट कर रहा है। जब तक इसको भी यही टेक्स्ट दे देते हैं, वही कॉपी करके यहाँ से, तो ये भी सेम इमेज ही उसके हिसाब से बना देगा जो इसने पोस्ट ये स्क्रिप्ट लिखी है। तो पोस्टर क्रिएट करके दे देगा। अब मैंने जो है मेरे हिसाब से साइज कस्टमाइज करके लिखा हुआ है सर। देखिएगा 6.9 साइज लिखा हुआ है, और आपको भी अपने हिसाब से साइज कस्टमाइज करके ही लिखना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसने इमेज बनाई। अब देखते हैं कि उसने किस तरीके की इमेज बनाई। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जब तक अपन दूसरा एक और काम स्टार्ट कर देते हैं, एक और स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं या दूसरा कुछ कर लेते हैं, थर्ड पार्ट पे चल जाते हैं, इमेज एनालाइजेशन करवा लेते हैं। इमेज एनालाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में अपन देखेंगे कि उसमें पोस्टर कैसा बना है। चलिए, इसको इमेज एनालाइजेशन के लिए मैं दे देता हूँ। तो इसको लिख देते हैं इमेज एनालाइजेशन। अब फिर चलेंगे अपन चैट जीपीटी पे वापस, कि चैट जीपीटी ने अपना काम करा है कि नहीं। ये जब तक करता है तो करने देते हैं। ये देखिए, ये कर रहा है जब तक अपन इमेज देखते हैं। तो चलिए, इमेज तो क्रिएट हो गई है, थोड़ा समय लगेगा देखने में, पर इसकी इमेज मुझे लग रहा है कि कैसी है। और इसकी इमेज तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर बनी। ये देखिए, एकदम रापचिक बनी हुई है। ऐसी इमेज बनाने के लिए तो अपन हर चीज़ में चाहते ही है कि हमारा ऐसा ही पोस्टर बने। हम भी देखते हैं सिनेमा की बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर हमको लगता है कि ऐसा पोस्टर हम बना ही नहीं सकते। तो इनसे अपन ऐसे पोस्टर बनवा सकते हैं, इसको कोई ना कॉपीराइट आएगा ना कुछ आएगा। तो देखिए, इसने कुछ इस तरीके से लिख के दिया है, डाटा एनालाइज करके दिया है। अब सेम काम इस पे कर देते हैं, इसको भी डाटा एनालाइज करने के लिए दे देते हैं। तो वो इमेज ले लेता हूँ मैं पहले, तो फिर वहीं से वो जो टेक्स्ट मैंने दिया था उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं अलग अलग टेक्स्ट दे रहा हूँ, तो ये अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। इसलिए चलिए मैं डाल देता हूँ वही टेक्स्ट यहाँ पर। अब ये देखिए, इसको एनालाइज करके बता रहा है। और जब तक देखते हैं उसमें बेस्ट है कि इसमें बेस्ट है। तो चलिए, इसने भी अपना काम कर दिया, और इसने इतनी अच्छी तरीके से नहीं किया। ये मेरे को बेटर नहीं लगा फिर उस हिसाब से। हाँ, उसमें पहले वाले ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। अब फोर्थ स्टेप पे चलते अपन। स्टेप 4, कोडिंग एंड डबिंग और ड्यूरिंग। तो चलिए, उसको दे देते अपन वही लिख के, कोड राइटिंग एज डिब्यूडिंग डब्यूडिंग सॉरी डब्यूडिंग करके दिखाता है। तो किस तरीके से ये करके दिखाता है, और चैट जीपीटी किस तरीके से करके दिखाता है। ये मुझे ज़्यादा थोड़ा बेटर नहीं लगा मेरे हिसाब से, मैंने देखा था तो। पर देखते हैं, इसने देखिए इस तरीके से कुछ लिख के दिया है। अब चलते अपन चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी क्या करके देता है हमें, चैट जीपीटी का भी देख लेते हैं। चैट जीपीटी पे वही मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, कोड एंड राइटिंग एज डिब्यूडिंग। तो वो क्या करके देता है मुझे, ये देखिए, इसने कुछ इस तरीके से लिख के दिया है मुझे। अब मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि मोबाइल के लिए मैं कोड और डब्यूडिंग लिखवाता हूँ तो क्या करते हैं, किस तरीके से इनका आंसर होगा मेरे लिए। तो पहला जो है जेमिनी ने दिया है मुझे, तो कुछ इस तरीके से दिया है। तो इसको मुझे बेटर नहीं लगा। अब ये किस तरीके से लिख के देता है, स्टेप में अच्छे से लिख के देता है कि नहीं लिख के देता है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी स्टेप कैसी होगी, इसका लिखने का तरीका मुझे अच्छा लगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, साफ और सुथरे तरीके से इसने लिख के दिया। अब चलते हैं स्टेप 5 पर। इसमें फाइल और पीडीएफ है, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। फाइल और पीडीएफ किस तरीके से बना के देता है, और इसमें आप सब देख सकते हैं। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो चलिए, ये पीडीएफ बनाता है, जब तक उस पर भी ले चलते हैं, उस पर भी यही टेक्स्ट दे देते हैं। चैट जीपीटी पे चैट जीपीटी किस तरीके से हमारे लिए काम करता है, तो चैट जीपीटी को भी हमने यही टेक्स्ट दे दिया। अब देखते हैं कौन पहले बनाता है। तो चलिए, इसका बन चुका है, तो इसका देख लेते हैं ओपन करके।
किस तरीके से इसने पीडीएफ बनाया। तो पीडीएफ तो बहुत बेटर तरीके से इसने बना के दिया है, जिस हिसाब से बना के दिया है मेरे हिसाब से। अब देख लेते हैं चैट जीपीटी ने हमारा क्या काम किया है, उस पर चलते हैं। ओ, चैट जीपीटी का भी हो गया है। चलिए तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उसमें डाउनलोड करने का नहीं आता, शेयर कर सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया, तो इसको ओपन करते हैं। अरे यार, इसने तो अपनी जो पुरानी इमेज थी उसी फटी पुरानी इमेज को वैसे का वैसे ही डाल दिया हमारे पास। तो इसका नंबर नहीं दे पाऊंगा, इसको रेटिंग नहीं दे पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। अब वो चलते 6th स्टेप पे। इसमें 7 लिखा हुआ है, पर 6 स्टेप है डाटा एनालाइजेशन की जो हमारी। तो चलिए इसको डाटा एनालाइजेशन करने के लिए दे देते हैं। तो डाटा एनालाइजेशन ये कर रहा है, जब तक इसको भी बोल देते हैं डाटा एनालाइजेशन का कौन बेटर तरीके से हमें डाटा एनालाइजेशन करके बताता है। तो देखते हैं। अब ये देखिए, इसका भी हो गया होगा और इसका भी हो गया होगा। ये देखिए, इसने एकदम एक्यूरेट तरीके से लिख के दिया है कि 78% कॉन्सेप्ट ने पर लिया है, 100% जो हुआ है वो कितना हुआ है, पैसा अमाउंट और कितने कितने परसेंट कहाँ पे गया है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारे लिए किस तरीके से लिख के दिया है। तो इसने नॉर्मल तरीके से लिख के दिया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त हरीम सिंह परमार, और अगली वीडियो कैसी बनाऊँ बताइएगा।